आज ना मैंने एक ब्लॉग डाला था, पहले मैं गेट बंद करती हूँ, और उस ब्लॉग का मैं कमेंट पढ़ रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा ना उस ब्लॉग का कमेंट पढ़ के, क्योंकि ये कुछ चीज़ ऐसी होती है ना जो हम फील किए होते हैं और हमारे साथ वो चीज़ें हुई होती हैं, और जब उस चीज़ को कोई फील करके बोल देना तो ऐसा लगता है कि यार ये हमारा एकदम सच्चा सब्सक्राइबर है, एकदम दिल से ही हमसे कनेक्ट है। वही चीज़ मेरे साथ हुई। जैसे मैंने कल ब्लॉग शेयर किया था जिसमें पतिदेव बहुत ज्यादा रो रहे थे, इमोशनल थे मम्मी के लिए, तो उसमें पतिदेव को वो सबने बोला है कि आजकल का इस जमाने में ऐसा बेटा कहाँ मिलता है, लेकिन लोगों ने मुझे भी बहुत अप्रिशिएट किया कि क्योंकि शादी के बाद चीजें ऐसी हो जाती है, बहुत सारे बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन बहुत जगह ऐसी होती है कि जो वाइफ आती है ना वो माँ की जगह ले लेती है। ये होती है, बहुत सारे यहाँ पे होती है, जगह ले लेती है। वैसे तो कोई किसी की जगह ले नहीं सकता, बट ऐसा होता है। थोड़ा सा हस्बैंड अपनी माँ के लिए कुछ खरीद दें तो मुंह बना लेती है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा प्यार दिखा दे तो मुंह बना लेती है। तो धीरे धीरे ना वो हस्बैंड लोग ना कम कर देते हैं वो चीज करना, क्योंकि फिर वो कलेश होने लगता है ना हस्बैंड वाइफ में, तो इससे ना थोड़ी सी दूरियां बन जाती है मदर और बेटे में। बट उस चीज के लिए आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि आज अगर मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ एक दूसरे से मेरी शादी के 6 साल में भी इतना कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी योगदान रहा है। तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि आपने मेरी वो चीज समझी जो मैं सालों से कर रही हूँ इस रिश्ते के लिए। वो चीज आप लोगों ने समझी और उस चीज को मुझे मेरी तारीफ की। और जब ऐसी चीजें कोई समझ के तारीफ करता है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं आज आपको इस चीज से रिलेटेड एक चीज बताती हूँ। जो मेरे हस्बैंड है ना, मतलब जो मेरे फादर है, मतलब मेरे जो ससुर है, वो शुरू से ना उन्होंने काम पे फोकस किया, बहुत ज्यादा काम पे फोकस किया। शुरू से उनको था कि हमको बच्चे के लिए करना है, बच्चों का फ्यूचर के लिए, तो उन्होंने काम से पे फोकस किया। जो मम्मी की दिल की बातें होती है ना, जैसे हम होते हैं हमारे दिल की कोई बात हम अपने हस्बैंड से शेयर कर लेते हैं, बट जो मम्मी की बातें होती थी ना दिल की, या कोई भी ऐसी बातें होती है घर में कोई ऐसी छोटी मोटी चीजें, तो ना वो पापा से नहीं शेयर कर पाती थी, क्योंकि पापा का जो ऑफिस है वो बहुत बिजी था उनका, मतलब गवर्नमेंट थे और गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो वो बहुत बिजी थे, तो उनको नहीं टाइम मिलता। तो वो छोटे से ना सुमित से सारी चीजें शेयर करती थी। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, मैं चाहती कोई नेगेटिविटी फैले। जैसे मेरे घर में, मेरे मायके की फैमिली में है, तो शुरू से जो मेरी मम्मी है ना, उन्होंने हर एक छोटी मोटी बातें मेरी जो छोटी बहन है मेरी रानी उससे शेयर किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे मेरे भाई से प्यार नहीं करती है, प्यार करती है, बट वो अपनी दिल की हर बात उनको लगता है कि रानी ज्यादा समझ पाएगी, तो वो रानी से शेयर करती है, मुझसे मेरे भाई से नहीं करती है। तो वो चीज था इनके साथ, तो मम्मी ने इनसे शेयर किया, तो ये लोग ना इमोशनली भी बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ। और मेरी फिर शादी होकर आई, तो मैं हमेशा से अपने हस्बैंड को चिढ़ाती हूँ कि आप ममाज बॉय हो, ममाज बॉय। मेरी शादी होकर आई ना, तो शुरू के दिनों में मैं आपको बताऊं इतनी खटपट होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मदर इन लोगों को ये लगने लगा था शुरू के दिनों में कि मैं उनकी जगह ले रही हूँ और मेरा बेटा मुझसे दूर है। बट मैं ऐसा करती नहीं थी। मैं कोशिश करती थी कि उनको ये चीज फील ना हो। बट वो शुरू में कोई भी भाई अनजान लड़की आपके घर आई है, आप तो वो एक होता है हमारे जैसे, देखो एक ऑफिस में भी या कहीं भी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज हो जाती है, हर उसमें होता है। तो वो मेरी सासू माँ को के साथ भी हुआ था शुरू के डेज में। इनफैक्ट हमारे जो भी रिलेशन में रिलेटिव्स, उनको भी ये चीज थोड़ी सी लगने लगी थी कि अरे अब तो सुमित और जो मम्मी है वो थोड़े से डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि भाभी आ गई है या निकी आ गई है या जो भी। तो मम्मी को भी ये लगता था, इनसिक्योरिटीज की वजह से ना मेरा और मम्मी का जो रिलेशन है वो थोड़ा बहुत डगमगाना शुरू हो गया था स्टार्टिंग के डेज में। मैं आपको बताती हूँ बहुत खिटपिट होती थी। वो एक अलग चीज है कि मैंने वो चीज यूट्यूब पे नहीं लेके आई, और उससे ऐसी सिचुएशन होती थी तो 2-2 3-3 4-4 दिन ब्लॉग्स नहीं आते थे। बट हाँ, अब क्योंकि ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं आपसे भी बहुत बेफिक्र से शेयर कर सकती हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे हर रिलेटिव सबको, पूरी फैमिली को सबको पता है कि ये था, क्योंकि वो ऐसा होता था, मम्मी को ऐसा लगता था कि ऐसा हो रहा है, मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। ठीक है, और लेकिन कहीं ना कहीं मेरा, इनफैक्ट आपको पता है मेरे पूरे वीक में मैं अपने हस्बैंड को ये बोलती थी, क्योंकि वो शुरू से ना मम्मी के साथ सोते थे। एक होता था ना, एक हॉल एरिया होता था जब हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते, तो एक बेड पे मम्मी सोती थी, एक इस साइड बेड पे मेरे हस्बैंड सोते थे। सो वो चीज भी थोड़ा सा, एकदम से मेरी शादी हुई तो ये चीज भी थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया। तो मैं उनको, अपने हस्बैंड को बोलती थी कि आप वीक में एक दिन ना मम्मी के पास सोया करो। और मैं शुरू से ना, मैं बड़ी वैसी नेचर की हूँ, मुझसे ना सीरियस टॉपिक, सीरियस बातें, घरेलू बातें, इधर की मिलाना उधर का, ये सब चीजों में ना मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। तो वैसे भी कोई सीरियस मैटर होता था मेरे हस्बैंड को मुझसे शेयर कर देते, तो उस टाइम नहीं आता था। बट अभी तो मैं हो गई हूँ भाई, मैं इतना मेच्योर हो गई हूँ ना। लेकिन उस टाइम ऐसा होता था कि कोई सीरियस टॉपिक होता है, मैं क्या ही पकाऊ टॉपिक है, आप जाओ ये बात ना मम्मी से कर लो। तो मैं उनको भेज देती थी कि जाओ ये सीरियस टॉपिक है, आपको चाहिए तो मम्मी से कर लो। तो मैं उनको ये बोलती थी कि आप वीक में एक दिन ना मम्मी के साथ सोया करो, मम्मी के पास सोया करो, क्योंकि वो अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर दें। वो मतलब मैंने अपने हैंड से ना पूरी कोशिश की थी स्टार्टिंग के, मतलब शादी के बाद भी, कि मेरे हस्बैंड और मेरी जो मदर है उनका जो रिलेशन है वो ना बिगड़े 1% भी। मतलब जितना मैं सोच सकती थी कि चलो एक दिन वहां सोएंगे तो अपनी बात मम्मी कह पाएंगी, उनकी बात तो, लेकिन फिर भी वो इनसिक्योरिटीज आ गई थी मम्मी के मन में कि ऐसा हो रहा है, थोड़ा बहुत उनको बुरा लगने लगता है, क्योंकि भाई मम्मी को भी है कि उनको भी था कि वो अपने हर बात शेयर करती थी। फिर थोड़ी थोड़ी बातें ना मम्मी दिल में रखने लग गई, फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई, फिर कुछ चीजें ऐसी होने लगी। बट उसके बाद से जैसे धीरे धीरे रिलेशन आगे बढ़ा ना, वैसे वैसे शायद आज की डेट में मेरी मदर इन लॉ, उनको भी बहुत अच्छे से चीज समझ में आ गई है कि मेरी और सुमित की जगह हम दोनों के बीच में मैं कभी नहीं आ सकती हूँ। इनफेक्ट कोई भी नहीं आ सकता उन दोनों के बॉन्ड में, उन दोनों के रिलेशन में हम कोई भी नहीं आ सकता। और इस चीज के लिए मैं ब्लेस फील करती हूँ कि चलो फाइनली समझ में आ गया। वरना शुरू के दिन में तो बहुत दिक्कत होती थी यार, मतलब ऐसे छिड़ जाती थी, युद्ध हो जाता था। मतलब ऐसे तो हमारी कभी नहीं हुई, तू मैं वैसे वाली लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, लेकिन हम मुंह फुला हुआ हमारे घर में चलता है, सबका है हमारे घर में। ये हम सबकी एक छोटी सी आदत है कि हम लोग मुंह से लड़ाई नहीं करते हैं, सबका है हमारे पूरे खानदान में ये चीज है। हम लोग किसी को मुंह से बोल के लड़ाई नहीं करते हैं, चाहे हम कोई भी हो। हम लोग ना एक दूसरे से मुंह फुला देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। ये हमारा शुरू से है सबका, ये पूरी फैमिली में हमारा एक होता है ना कुछ दिक्कत, वो वाला दिक्कत है। तो ये चीज है हमारी फैमिली में, ये चीज होता है। तो वो उस टाइम पे भी ऐसे होता था, मम्मी मुंह फुला लेती थी, फिर वो मुझे कुछ कहती थी, मुझे बुरा लग जाता था, फिर मैं कुछ कहती थी उनको बुरा लग जाता था, थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर नीचे ये वो। लेकिन टच वुड भगवान जी, और इस चीज को आप लोगों ने आज फील करके कमेंट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। कि उस जोन से जब
निकल के इस जोन में आई हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार, पता है मुझे ये लगता है ना कि एक माँ बेटे का जो रिलेशन है वो वैसा होना चाहिए। माँ बेटे का रिलेशन कोई भी किसी भी इंसान का जगह नहीं ले सकता, और ना ये कोई वो करे ना कि मेरी माँ से ज्यादा मेरी बीवी प्यार कर सकती है, पॉसिबल नहीं है भाई। माँ माँ होती है, बीवी बीवी होती है, प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी माँ का प्यार एक अलग होता है, एक बीवी का प्यार अलग होता है। ये चीज है, बहुत मेच्योरिटी के साथ मैंने इस चीज से आप लोग को बात करी। कहीं ना कहीं इसका पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, जिन्होंने मुझे उम्र से पहले मेच्योर बना दिया, और बाकी ये यूट्यूब की कमेंट जो नेगेटिव कमेंट्स वाले हैं उनका क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने मुझे उम्र से पहले इतनी अच्छी बातें करना सिखा दिया। और बस यही चीज थी, मैंने सोचा यार अपने दिल की ये बात शेयर करती हूँ। और मैं आपसे भी यही बोलूंगी, मेरे अगर आपकी नई शादी होने वाली है, तो नई नई जब शादी होती है ना, शुरू में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं यार ससुराल में, बट वो शुरू के दिन ही होते हैं जब आप अपनी इमेज अपने ससुराल में अच्छा बुरा बनाते हो। उसके बाद से जब शादी के 4-5 साल निकल गए ना, उसके बाद से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शुरू के दिन में आपको लोग जानते हैं कि आप कैसे हो क्या हो। तो आप लोग को भी मैं ये सजेस्ट करूंगी, शुरू के दिनों में बहुत दिक्कतें होंगी, बट उन दिक्कतों का सामना करना, और एक ना एक दिन वो चीजें जरूर एकदम मस्त हो जाएंगे। और फिर चीजें ऐसी हो जाती है ना कि अगर कोई ना चीजें बुरी लगती है, ऐसा लगता है ठीक है, कोई कुछ भी बोल के चला जाए ना, फिर लगता है कि ठीक है ठीक है। शुरू के दिन में तो इतनी सी बातें बुरी लगती है, क्योंकि हम आए होते हैं लाड़ प्यार से, अपने मायके से आए होते हैं ससुराल में। मायके में तो सभी प्यार कर रहे होते हैं, और मायके की ना थोड़ी सी बातें सह भी जाते हैं, बट ससुराल की नहीं सह पाते हैं। तो वो शुरू में तो बड़ा बुरा हाल होता है, बट जैसे 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 साल बीतते हैं, ऐसा हो जाता है कि भैया लात खानी है, बोली सुननी है, अब अपने आप को आप इस सिचुएशन के हिसाब से बना लो, तो वो बन जाते हैं। बस आज का मोटिवेशन स्पीच था ये मेरा छोटा सा। इसमें जाते जाते एक फ्री का ज्ञान और देती हूँ। कहीं ना एक लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी, थोड़ा सा ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि देखो मायके में आपके व्यवहार से आपके पति को इज्जत मिलती है, क्योंकि ये सच है। ससुराल में आपके व्यवहार से, आपके समाज में आपके पति की इज्जत मिलती है, आप किस तरीके से रिश्तों को चला रहे हो उस हिसाब से इज्जत मिलती है। तो यस, कहीं ना कहीं क्रेडिट मुझे मिलता है कि मेरे पति देव और मेरी सासू माँ का जो रिलेशन है वो अभी तक अच्छा चल रहा है। जब तक जीवन रहे तब तक ये रिलेशन ऐसे ही चले। बाकी ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन, लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, हर रिश्ते में होते हैं। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है आज तक धरती पे, चाहे वो कोई भी ऐसा रिश्ता हो जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन अपने से कोशिश करनी चाहिए कि हर रिश्ते को संभाल के रखा जाए और हर रिश्ते में पॉजिटिविटी भरी जाए। तो ये सच है। और जिनकी नई शादी होने वाली है उनके लिए छोटा सा, शादी को 5 साल हो गए तो थोड़ी बहुत सीख है, तो उस हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपके बिहेवियर, आपके नेचर से आपको इज्जत सम्मान मिलता है, और आपके हस्बैंड को मिलता है समाज में। सबसे अच्छी चीज ये है। तो इसीलिए जब मेरी शादी हो रही थी ना, तभी मेरे हस्बैंड ने ये चीज मुझसे बोल दी थी कि मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ, और मुझे मेरी इज्जत प्यारी है, मुझे पैसा रुपया इन सबसे कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे पता है कि पैसे मैं कमा सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो लेकिन देखिए मुझे इज्जत प्यारी है, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप जीवन भर मेरी इस इज्जत के साथ मुझे लेके चलो। इसीलिए कभी कभी मुझे चीजें ऐसी भी लगती थी ना, किसी का कुछ बुरा तो मैं उसको घोट के रह जाती थी। आपको ना लास्ट पिछले 3-4 सालों में इतनी बीमार, इतनी ज्यादा शारीरिक कष्ट से क्यों जूझी हूँ, क्योंकि वो मेरी ना घुटने की आदत थी। मैं घुटती थी, मैं अंदर घुटती थी, इसलिए वो मेरे को बीमारी के रूप में निकलता था। बट अब मैं घुटती नहीं हूँ, अब मैं माइंड ही नहीं करती हूँ, अब मैं सोचती हूँ नहीं। अगर मेरे को कोई थप्पड़ में मार के जाएगा तो मेरे को लगता है कि ठीक है, अब अपनी तसल्ली के लिए कर लिया ना, बात खत्म। अब मेरे साथ में वो हिसाब हो गया। पहले मैं घुटती थी, मुझे अंदर ही अंदर में घुटन होती थी, मैं कोई चीज देखती थी तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा लगता था ना कि मैं क्या कर दूं, ऐसा वाला। बट अब नहीं होता, अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, सही कहूँ तो। बस ये है कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आता है, आपको मैनेज करना है, और आप अगर अच्छे रहोगे अब तो आपको आपके पति को हर जगह इज्जत मिलेगी। और अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे, ज्यादा सोचोगे कि नहीं मेरे सास से मेरे पति प्यार क्यों कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा करे, तो फिर आप कहीं नहीं रहोगे, हर जगह से जाओगे। तो ये वाला है फैक्ट। तो बस आप प्यार दुलार मुझे ऐसे देते रहिएगा कि मैं ऐसी मैच्योरिटी के साथ अपने सारे रिश्तों पे बखूबी उतर पाऊँ। नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों, जरा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, हमने कहा बात सुनिए, जरा जरूरी बात है। मार्केट में नया सिटी मॉल ऐप आया है। अरे मेरा पसंदीदा सिटी मॉल ऐप है ना। ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग का बाप तो मेरा दोस्त है। कौन? सिटी मॉल। सबसे अच्छी दुकान है तो वो यही है। नए जमाने का ऑनलाइन किराना, खुशियों की चाबी है हमारी भैया। तो हर बगल वाली दुकान से भी 10% कम दाम है। तो पैसे बचाने का मौका हम काहे त्यागे। फ्री डिलीवरी के साथ साथ कैश ऑन डिलीवरी भी देता है। 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है भैया। 10 लाख से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा। सिटी